हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुजीत कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग बीएससी पार्ट 1 मैथ ऑनर्स का पेपर 1 का ट्रिगोनोमेट्री का यूनिवर्सिटी गेस पेपर का एमसीक्यू क्वेश्चन सेट नंबर 2 का लेके आए हैं। जो भी बच्चे बीएससी पार्ट 1 मैथ ऑनर्स में होंगे उन सभी बच्चों के लिए लेक्चर काफ़ी यूजफुल और काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, इससे पहले हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का ही सेट नंबर 1 का सॉल्यूशन डाल चुके हैं और आज और इस लेक्चर में हम लोग यूनिवर्सिटी गेस पेपर का सेट नंबर 2 ट्रिगोनोमेट्री का हम लेके आए हैं। दोस्तों, जो भी बच्चे बीएससी पार्ट 1 मैथ ऑनर्स का कंप्लीट सिलेबस पढ़ना चाहते हैं वो मेरे चैनल मैथ्स वाला को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दे। तो चलिए हम लोग दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो क्वेश्चन लेके आए हैं उस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको लेके आए हैं, द एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई के पावर जेड इज डिफाइन एज, यानी e के पावर z को एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम डिफाइन कैसे करते हैं, यही बात आपसे पूछ रहा था बच्चों। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ जानते हैं, क्या जानते हो, यहाँ से हम जानते हैं e के पावर x का एक्सपेंशन क्या हो जाता है मेरे दोस्त, यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी तक हो जाता है दोस्तों। ठीक है, यही इसका क्या होता है, e के पावर x का एक्सपेंशन हो जाता है। अब यहां से आप देखोगे बच्चों, क्या अगर e के पावर z है तो e के पावर अगर z रखते हो तो क्या होगा, यहां से e के पावर z इक्वल टू क्या होगा, जहां जहां x होगा वहां z हो जाएगा। यानी क्या लिखोगे यहां से 1 प्लस का z प्लस का z स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस का z क्यू बाई फैक्टोरियल 3 आप प्लस का डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यहां से आप देख पा रहे हो, देखिएगा यहां से एक्चुअली में यह ऐसे लिखा गया होगा, z के पावर e के पावर z इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, यहां से z के पावर 0 बटा फैक्टोरियल 0 प्लस z के पावर 1 बटा फैक्टोरियल 1 प्लस z स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2 प्लस का z क्यू बटा फैक्टोरियल 3 आप प्लस का डॉट 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 लिखा गया होगा दोस्तों, क्योंकि फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 ही होता है, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू भी कुछ होता है। तो इस तरीके से यह बढ़ेगा। इसी चीज को ऐसे लिख सकते हो। तो इसी चीज को मेरा जो ऑप्शन में दिया गया था दोस्तों वह समेशन के रूप में आपको दिया गया है। तो क्या समेशन के रूप में अगर इस चीज को अगर लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, यहां से देखिएगा, सब प्लस 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 के लिए हम क्या करेंगे, समेशन का यूज करेंगे और n इक्वल टू 0 से शुरू किए हैं दोस्तों। ठीक है, तो यानी n इक्वल टू 0 से लेकर कहां तक जाएगा दोस्तों, या अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा था। ठीक है, और यह क्या बढ़ रहा था, देखिएगा यहां से z के पावर या n इक्वल टू 0 से यहाँ n लिखोगे, अब बट्टा में क्या लिखोगे, यहाँ से फैक्टोरियल n लिख सकते हो दोस्तों। ठीक है, यानी यही मेरा क्या होगा, आपको अगर समेशन के रूप में लिखना होगा तो यही आप इसको लिख सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर जो आप देख पा रहे हो, ऑप्शन नंबर आप फर्स्ट ही देख रहे थे, या फर्स्ट आपको समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी z के पावर n बटा फैक्टोरियल n जो दिया गया था, यही मेरा क्या था दोस्तों, यही मेरा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट था दोस्तों। ठीक है, अब आते हो क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, e के पावर z इक्वल टू 1 प्लस z स्क्वायर फैक्टोरियल 2 प्लस z क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट 4। मतलब यह सब जो है से एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कब होगा दोस्तों, तो इसके लिए जो हम लोग पढ़े हुए थे, या फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स जेड हो जाता दोस्तों। ठीक है, यहाँ भी आप देख रहे हैं तो यही सेम चीज ही था यहाँ से दोस्तों। यहाँ क्या है, ऑल वैल्यूज ऑफ क्या था आपको, जेड था, यानी जेड का जो है से सब वैल्यू के लिए हम लोग इसका वैल्यू निकालते थे, तो यही है ऑल वैल्यूज ऑफ जेड हो जाता दोस्तों। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या होगा बच्चों, करेक्ट हो जाता। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है यूलर्स फार्मूला के बारे में आपसे बात कर रहा था। से भाई यूलर्स फार्मूला क्या होता है इसको आप बताइए। तो देखिएगा यूलर्स फार्मूला में हम लोग क्या सीखे हुए थे, तो यूलर्स फार्मूला में यहाँ से सीखे हुए थे बच्चों, देखिए e के पावर आई थीटा इज इक्वल टू होता था कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा होता था। इसी चीज को अगर यहाँ e के पावर माइनस आई थीटा होता था तो क्या लिखोगे, यहाँ से कॉस थीटा माइनस का आई साइन थीटा लिखा करते थे दोस्तों। इसी को हम क्या कहते थे, यूलर फार्मूला कहते थे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ देखो e के पावर आई थीटा इक्वल टू हमको e के पावर क्या दिया गया, यूलर फार्मूला इसी को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ e के पावर आई थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। तो देखिए यहाँ से कहाँ है e के पावर आई थीटा इक्वल टू, यहाँ से देख पा रहे हो e के पावर आई थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है। तो यानी ऑप्शन नंबर मेरा क्या है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाता दोस्तों। ठीक है, किसी को समझ में दिक्कत है यहाँ तक, किसी को भी, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन यहाँ से लेके आ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है क्या, द पीरियड ऑफ
ई के पावर जेड इज, यानी ई के पावर जेड का पीरियड क्या होता है, यही आपको बच्चों पूछ रहा था। तो देखिए इसका पीरियड जो होता है वो 2 पाई आई होता है दोस्तों, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर जो आप देख पा रहे हो डी, यही ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, करेक्ट हो जाता है। इसका पीरियड क्या होता है, तो 2 पाई आई हो जाता है दोस्तों, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 में आते हो, कहता है द रियल पार्ट ऑफ ई के पावर आई थीटा इज, यानी इसका रियल पार्ट क्या होगा, यही आपसे पूछ रहा था दोस्तों, ठीक है। तो इसका रियल पार्ट अगर आपसे पूछ रहा था तो सबसे पहले यहां से क्या पूछ रहा था आपको, तो यहां से रियल पार्ट आपसे पूछ रहा है, रियल पार्ट ऑफ ई के पावर आई थीटा पूछ रहा था। तो ई के पावर आई थीटा को क्या लिख सकते हो आप, यहां से लिख सकते हो, क्या लिखोगे यहां से दोस्तों, तो यहां से लिख सकते हो ई के पावर कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहां से हम जानते हैं दोस्तों क्या आई थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, यहां से कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा होता है दोस्तों, यह बात हम लोग पहले से जानते हैं। तो यहाँ आई थीटा यहाँ पर क्या कर लिया, यहाँ से कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा कर लिया। अब इसको अलग अलग होता है, क्या लिखो, ई के पावर कॉस थीटा इंटू ई के पावर आई साइन थीटा लिख सकते हो दोस्तों कि नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते थे। अब यहाँ ई के पावर कॉस थीटा इंटू फिर इस फॉर्मूला पे इसको बैठाते हो, तो थीटा के जगह पर क्या है दोस्तों, यहाँ से साइन थीटा है। तो क्या लिखो यहाँ से, तो यहाँ से लिख सकते हो कॉस साइन थीटा प्लस का आयोटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते दोस्तों, बिल्कुल लिख सकते थे। बस इसमें और इसमें क्या है, तो यहाँ थीटा के जगह पर यहाँ से साइन थीटा है, तो जहां जहां थीटा था वहां क्या कर लिए हम लोग, साइन थीटा कर लिए। अब इसको गुना का होता है, क्या लिखो यहाँ से ई के पावर कॉस थीटा इंटू कॉस साइन थीटा प्लस ई के पावर कॉस थीटा इंटू आई साइन थीटा लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा था, इसका रियल पार्ट अगर आपसे पूछ रहा था, रियल पार्ट, तो रियल पार्ट किसको कहते हैं, जिसमें आई नहीं रहता है उसको रियल पार्ट कहते हो। तो रियल पार्ट मेरा क्या होगा, यहाँ से ई के पावर कॉस थीटा इंटू कॉस साइन थीटा हो जाता है दोस्तों, ठीक है। यानी यही मेरा क्या होगा था, रियल पार्ट हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर जो हम देख रहे थे, ऑप्शन नंबर ए ही मेरा क्या है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाता दोस्तों, यही मेरा क्या होगा, तो आंसर हो जाता है। किसी कोई डाउट है समझने में, एनीवन। अच्छा, अब आते हो क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दिया गया है, कहता है द वैल्यूज ऑफ ई के पावर प्लस माइनस आई पाई बाई 2, जस्ट यही आपका क्वेश्चन आपको दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए यहां से हम लोग क्या लिख सकते हो, क्या यहां से कह रहा था ई के पावर प्लस माइनस आई पाई बाई 2 कह रहा था, तो क्या इसको लिख सकते हो, जैसे हम लोग जस्ट जानते हैं, क्या जानते हो दोस्तों, यहाँ से ई के पावर आई थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ से कॉस थीटा प्लस क्या लिखते हो, यहाँ से आई साइन थीटा लिखते हैं। उसी तरीके से इसको क्या लिखोगे, यहाँ से कॉस थीटा के पर यहाँ से पाई बाई 2 और यहाँ से प्लस माइनस, क्योंकि साइन यहाँ प्लस माइनस तो इसलिए प्लस माइनस आई साइन क्या लिखोगे, पाई बाई 2 लिख सकते हैं बच्चों कि नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते थे। अब आप बताओगे यहाँ से cos पाई बाई 2 का वैल्यू क्या हो जाता है, तो cos पाई बाई 2 का वैल्यू यानी cos 90 का वैल्यू 0 हो जाता है, प्लस माइनस आई इंटू साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, तो 1 हो जाता है। अर्थात क्या लिखो यहाँ से प्लस माइनस का आई लिख सकते हो। अर्थात ऑप्शन नंबर जो देख रहे थे, ऑप्शन नंबर मेरा सी क्या है बच्चों, करेक्ट हो जाता है। किसी को समझ में कोई दिक्कत है, एनीवन? चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, एक और यहाँ से क्वेश्चन देख रहे थे। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कहता है इफ ए इंटू ई के पावर 2 आई थीटा प्लस बी इंटू ई के पावर माइनस 2 आई थीटा इक्वल टू 5 cos 2 थीटा माइनस 7 आई साइन 2 थीटा दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तब आपको कहता है ए और बी का वैल्यू क्या होगा, यही हमको फाइंड आउट करना था, जो कि कुछ आपको ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन में आपको करेक्ट आंसर को मानना था। तो चलिए यहां से हम इसको अगर बनाते हो तो क्या लिखा गया, दिया गया आपको a इंटू ई के पावर आई थीटा प्लस बी इंटू ई के पावर माइनस 2 आई थीटा इज इक्वल टू क्या है, 5 cos ऑफ 2 थीटा माइनस का 7 आई साइन ऑफ 2 थीटा दिया गया है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग क्या सीखे हैं, ई के पावर आई थीटा इक्वल टू क्या जानते हो, तो cos थीटा प्लस का आई साइन थीटा जानते हैं कि नहीं जानते हो बच्चों, बिल्कुल जानते हो। अच्छा, अब इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ से देखिएगा, इसको देखोगे और इसको देखो, क्या है यहाँ से थीटा की जगह पर यहाँ से 2 थीटा दिया गया है, अर्थात इसको क्या लिखो, a इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस आई साइन ऑफ 2 थीटा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो दोस्तों, बिल्कुल लिख सकते हो। प्लस का b इंटू अगर यहाँ से माइनस लगाओगे तो ये आपका साइन क्या होगा, तो माइनस हो जाता, तो यहाँ माइनस था, तो यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से लिख सकते हो कॉस ऑफ 2 थीटा माइनस का आई साइन ऑफ 2 थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बच्चों, बिल्कुल लिख सकते हैं।
अच्छा फिर इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखो यहाँ से, ए से गुना करो, ए कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस ए आई साइन ऑफ 2 थीटा लिख सकते हो, प्लस का बी कॉस ऑफ 2 थीटा और यहाँ से माइनस का बी आई साइन ऑफ 2 थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, और यह सब किसके बराबर आ रहा था यहाँ से, तो यह बराबर आ रहा था आपको 5 कॉस ऑफ 2 थीटा माइनस का 7 आई साइन ऑफ 2 थीटा के बराबर आ रहा था दोस्तों। ये भी आपका इसी के बराबर आ रहा था, यहाँ से 5 कॉस 2 थीटा माइनस का 7 आई साइन 2 थीटा के बराबर आ रहा था दोस्तों। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से देखो क्या करो, यहाँ से देखिएगा cos 2 थीटा को कॉमन निकालते हो तो क्या लिखो, इसमें और इसमें कॉमन निकालते हो तो बचेगा यहाँ से a प्लस बी इंटू क्या लिखो यहाँ से cos ऑफ 2 थीटा प्लस इस दोनों में अगर हम i साइन 2 थीटा को अगर बाहर निकालते हो तो क्या बचेगा यहाँ से a और माइनस का b इज इक्वल टू क्या लिखो दोस्तों यहाँ से, तो 5 cos ऑफ 2 थीटा और माइनस का 7 आई साइन ऑफ 2 थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बच्चों, लिख सकते थे। अच्छा अब यहाँ देखो cos 2 थीटा का कोफिशिएंट क्या है आपका, तो a प्लस बी और यहाँ से cos थीटा कोफिशिएंट क्या है आपका, तो 5 है, तो इसको 5 इसको इक्वेशन फर्स्ट। उसी तरह से बच्चों यहाँ से देख रहे हैं साइन 2 थीटा का कोफिशिएंट यहाँ a माइनस का b है और यहाँ साइन 2 थीटा का कोफिशिएंट क्या है यहाँ से, तो माइनस का 7 है दोस्तों। ठीक है, अब इसको इक्वेशन हम 2 मान लेते हैं। अब दोनों इक्वेशन अगर जोड़ते हो तो यहाँ b से b कटेगा, a और a क्या लिखोगे 2a इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से, तो माइनस का 2, तो a इक्वल टू क्या होगा बच्चों, माइनस का 1 हो जाता। ठीक है, और इसी a का वैल्यू अगर इक्वेशन फर्स्ट में अगर डालते हो तो आपको b का वैल्यू मिलेगा, अर्थात यहाँ से a प्लस बी इक्वल टू 5, तो माइनस 1 प्लस बी इक्वल टू क्या लिखोगे 5, तो b इक्वल टू आप यहाँ से लिख सकते हो 6 दोस्तों। ठीक है, तो a का वैल्यू आपको मिला है -1 और b का वैल्यू क्या मिला दोस्तों, आपको 6 मिल गया। ठीक है, यानी जो आप ऑप्शन नंबर जो डी देख रहे थे, a का वैल्यू यहाँ से -1 है और b का वैल्यू क्या है यहाँ से, तो 6 है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या है बच्चों, तक करेक्ट हो जाता दोस्तों। ठीक है, किसी को समझने में कोई दिक्कत है, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों एक और यहाँ से क्वेश्चन देख पा रहे थे हम लोग, द वैल्यूज ऑफ e के पावर थीटा प्लस आई पाई दिया गया, इसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, इसका वैल्यू क्या होता है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपको क्या दिया गया था, यहाँ से आपको दिया गया है e के पावर थीटा प्लस आई पाई दिया गया है दोस्तों। क्या आप इसको लिख सकते हो, e के पावर थीटा इंटू e के पावर आई पाई लिख सकते थे। अच्छा अब यहाँ से e के पावर थीटा इंटू इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो कॉस ऑफ पाई आप प्लस आई साइन ऑफ पाई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बच्चों, बिल्कुल लिख सकते थे। अब यहाँ से e के पावर थीटा इंटू कॉस पाई का वैल्यू क्या हो जाता है, कॉस 180 डिग्री का वैल्यू आपको -1 हो जाता है, प्लस आई इंटू साइन 180 का वैल्यू 0 हो जाता है, अर्थात क्या लिखो यहाँ से माइनस e के पावर थीटा लिख सकते हो दोस्तों। ठीक है, यानी जो ऑप्शन हम देख रहे थे, ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या था बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट था दोस्तों। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है द वैल्यूज ऑफ टेन थीटा का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है क्या होता है दोस्तों। ठीक है, और आपको यहाँ कुछ e के पावर में दिया गया है, तो क्या आप जानते हो दोस्तों यहाँ से e के पावर आई थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा हो जाता है दोस्तों। e के पावर माइनस से आई थीटा इक्वल टू क्या होता है यहाँ से, तो कॉस थीटा माइनस का आई साइन थीटा होता है दोस्तों कि नहीं होता है। इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। एक बार इस दोनों को अगर इस इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड को अगर जोड़ते हो तो यह आई साइन थीटा से आई साइन थीटा कटेगा, तो क्या लिखो यहाँ से e के पावर आई थीटा प्लस e के पावर माइनस आई थीटा इज इक्वल टू क्या लिखो कॉस थीटा 2 कॉस थीटा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो दोस्तों, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा इस बार क्या करते हैं, एक इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकेंड को घटा लेते हो, तो घटाते हो तो क्या लिखोगे यहाँ से, तो e के पावर आई थीटा माइनस e के पावर माइनस आई थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, अब cos से cos कटेगा तो यहाँ से लिख सकते हो 2i साइन थीटा लिख सकते हो दोस्तों कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते थे। अच्छा अब यहाँ से क्या कर लिया, हमको tan थीटा का वैल्यू निकालना था, क्या इसको लिख सकते हो आप यहाँ से, देखिएगा tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखो यहाँ से साइन थीटा, अब बट्टा में आप यहाँ से cos थीटा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते थे। अच्छा अब यहाँ से देखिएगा हम लोग इस अगर 2i को अगर इधर लाते हो तो यह गुना में था तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाता, नहीं होता, बिल्कुल हो जाता। और यहाँ से ये 2 को अगर यहाँ से भगाते हो तो यहाँ क्या लिखो, यहाँ से डिवाइड में लिख सकते हो। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या है यहाँ से, तो साइन थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हो e के पावर आई थीटा माइनस e के पावर माइनस आई थीटा बट्टा में 2i होल बट्टा कॉस थीटा का वैल्यू क्या है यहाँ से, तो e के पावर आई थीटा प्लस e के पावर माइनस आई थीटा अब बट्टा में 2 लिख सकते हो। 2 से 2 को कैंसिल करोगे तो क्या लिखो e के पावर आई थीटा माइनस e के पावर माइनस आई थीटा
बट्टा में आई इंटू ई के पावर आई थीटा और प्लस ई के पावर माइनस आई थीटा, यही आपका क्या होगा बच्चों, तो टेन थीटा का वैल्यू हो गया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ऑप्शन नंबर जब हम मैच करते हैं तो ऑप्शन नंबर देखिए कितना मैच हो रहा था, तो ऑप्शन नंबर मेरा सी जो है से बच्चों मैच हो रहा था, यानी ऑप्शन नंबर सी ही मेरा क्या है तो करेक्ट हो जाता दोस्तों। ठीक है, किसी को समझ में कोई दिक्कत है? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है द जनरल वैल्यूज ऑफ साइन इनवर्स u प्लस आई भी इज क्या होगा दोस्तों। ठीक है, यानी इसका जो है से हमको जनरल वैल्यूज निकालना है, तो इसका जनरल वैल्यूज दोस्तों हो जाता है n पाई प्लस माइनस 1 के पावर n इंटू साइन इनवर्स u प्लस का आई भी हो जाता है दोस्तों। ठीक है, यानी इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी जो देख रहे थे, ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या था बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट था दोस्तों। ठीक है, अब आते हो क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है द रियल पार्ट ऑफ साइन इनवर्स कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अभी हम लोग जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में, या इससे पहले नहीं मतलब क्वेश्चन में हम लोग देखे थे रियल पार्ट निकालना दोस्तों, हम लोग सीखे हुए थे दोस्तों। ठीक है, तो इसका जब रियल पार्ट आप निकालोगे तो इसका रियल पार्ट आपको क्वेश्चन ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है यही मेरा क्या होगा दोस्तों, तो आंसर हो जाता। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 में आते हो। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है लॉग जेड इज डिफाइन फॉर, लॉग जेड डिफाइन कब होता है इसके बारे में आपसे पूछ रहा था, तो ऑल नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ एक्स होता है दोस्तों। ठीक है, नहीं ऑप्शन नंबर यहाँ से आप जो देख रहे थे ऑप्शन नंबर आपका डी ही करेक्ट है दोस्तों। ठीक है, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन यहाँ से देख रहे थे, क्वेश्चन नंबर आपको 14 में दिया गया है जेड इज इक्वल टू आर ई के पावर आई थीटा देन लॉग जेड का वैल्यू आपसे पूछ रहा था। तो यहां से आप देख पा रहे हो क्या दिया गया है, यहां से देखिए लॉग जेड का वैल्यू हमको निकालना है। अब यहां से लॉग जेड का वैल्यू यहां से क्या दिया गया, आर इंटू ई के पावर आई थीटा दिया गया है। तो क्या आप इसको लिख सकते हो लॉग आर आप प्लस का लॉग ई के पावर आई थीटा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हैं बच्चों, बिल्कुल लिख सकते थे। ठीक है, अच्छा अब यहां से आप क्या लिख सकते हो, तो यहां से आप लिख सकते हो, देखिएगा इसको क्या लिखो यहां से लॉग आर आप प्लस क्या होगा इसका वैल्यू आई थीटा हो जाता दोस्तों। ठीक है, तो यहां से लॉग आर इक्वल टू क्या लिख सकते हो, यहां से आई थीटा ही आप इसको लिख सकते हो, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो दोस्तों। कैसे, तो देखिएगा यहां से क्या इसको लिख सकते हो लॉग कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते थे। अच्छा फिर इसको आगे बढ़ाते हो तो क्या लिखो यहां से लॉग आर प्लस का, देखिएगा एक चीज और यहां से हम लोग जानते हैं लॉग अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू हो जाता है, क्या हो जाता है दोस्तों, यहां से हो जाता है आपको लॉग रूट अंडर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आई इंटू टेन इनवर्स बीटा बटा में अल्फा हो जाता है। यह फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी सीखे हुए थे। तो यहां से क्या लिख सकते हो, देखिएगा यहां से लॉग रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा या कहें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, और यहाँ से प्लस आई इंटू टेन इनवर्स साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा लिख सकते हैं बच्चों कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते थे। अब यहाँ से देखिएगा लॉग आर प्लस इसका वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, तो 1 का रूट 1 ही होगा, लॉग 1 का वैल्यू 0 हो जाता है। आप प्लस आई इंटू क्या लिखोगे यहाँ से टेन इनवर्स या साइन बाई कॉस क्या हो जाता है, यहाँ से टेन थीटा ही हो जाता है दोस्तों। अर्थात इसको आप क्या लिखोगे यहाँ से लॉग आर आप प्लस आई इंटू इसका वैल्यू क्या लिखोगे यहाँ से थीटा लिख सकते हो दोस्तों कि नहीं लिख सकते हैं बच्चों। तो यहाँ से हम लोग थीटा लिख सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो देख रहे थे, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ क्या हो जाता है दोस्तों, यहाँ से बी हो जाता है। एक्चुअली ऑप्शन नंबर बी में यहाँ से आई आपको नहीं दिया गया, लेकिन ऑप्शन नंबर बी अगर आई लगा देते हो तो ऑप्शन नंबर बी ही मेरा क्या होगा बच्चों, तक करेक्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको नेक्स्ट में क्या कहता है, 15 में कहता है इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 देन लॉग माइनस एक्स का वैल्यू आपसे पूछ रहा था। तो क्या यहाँ से देखिएगा, यहाँ से क्या लॉग माइनस एक्स का वैल्यू अगर पूछ रहा था तो क्या इसको लिख सकते हो लॉग माइनस एक्स प्लस का 0 आई लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल लिख सकते थे। अब इसको देखिएगा और इसको देखिएगा, अल्फा के जगह पर यहाँ से माइनस एक्स है और बीटा के जगह पर यहाँ से 0 है। क्या लिखोगे दोस्तों, यहाँ से लॉग रूट अंडर एक्स अल्फा स्क्वायर यानी माइनस एक्स स्क्वायर आप प्लस का क्या लिखो 0 का स्क्वायर 0, और यहाँ से क्या लिखोगे प्लस इंटू टेन इनवर्स क्या लिखो यहाँ से, क्या लिखोगे बच्चों यहाँ से, तो देखिएगा यहाँ से टेन इनवर्स क्या है, यहाँ से बीटा, बीटा की जगह पर यहाँ से 0 बट्टा में माइनस का एक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते थे। अब यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से रूट अंडर
यहाँ से log ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आई इंटू टेन इनवर्स क्या लिखोगे, यहाँ से 0 हो जाता कि नहीं होता दोस्तों, बिल्कुल हो जाता। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से क्या लिखोगे, इसको आप लिख सकते हो स्क्वायर से रूट हटेगा तो क्या लिखोगे, यहाँ से log x आप प्लस का i इंटू क्या लिखोगे, यहाँ से तो पाई लिख सकते हो दोस्तों कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते थे। अब यहाँ से जो ऑप्शन नंबर हम देख रहे थे log x आप प्लस आई पाई का वैल्यू क्या होगा मेरा, तो यही मेरा क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो है से मेरा करेक्ट हो जाता दोस्तों। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख रहे थे, कहता है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ log -1, यानी log -1 का आपको क्या निकालना है, तो प्रिंसिपल वैल्यू ही हमको निकालना था। तो यहाँ से देखिएगा log 1 को क्या आप लिख सकते हो, log -1 को क्या यहाँ से log -1 आप प्लस का 0i लिख सकते हैं, जैसे इसको बनाए थे उसी तरह से इसको भी बना लेंगे दोस्तों। ठीक है, बस यहाँ x के जगह पर क्या है, तो यहाँ से x के जगह पर वहाँ से 1 दिया गया है, तो क्या इसको लिख सकते हो यहाँ से log रूट अंडर 1 का -1 का स्क्वायर 1 प्लस 0 आप प्लस का i इंटू टेन इनवर्स क्या लिखोगे बच्चों, यहाँ से तो यहाँ से 0 बट्टा में -1 लिख सकते हो। ठीक है, यानी log यहाँ से क्या लिखोगे log 1 और प्लस का i इंटू टेन इनवर्स क्या लिखोगे दोस्तों, यहाँ से तो 0 हो जाता है। ठीक है, यानी यहाँ से log 1 भी 0 हो जाता है, प्लस i इंटू क्या लिखोगे, यहाँ से पाई लिख सकते हैं। ठीक है, यानी यहाँ जो देख रहे थे ऑप्शन नंबर मेरा बी जो है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाता दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से यहाँ से आइए क्वेश्चन नंबर यहाँ से 17 में हम देख रहे थे, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया गया, log प्लस माइनस आई दिया गया। सेम क्वेश्चन है, इसको सेम क्वेश्चन है, आप स्वतः कर सकते हैं। देखिए क्या लिखो यहाँ से log यहाँ से प्लस माइनस का आई है दोस्तों। ठीक है, तो यानी क्या लिखो यहाँ से log 0 आप प्लस माइनस का आई लिख सकते हो। अब यहाँ से क्या लिखो, यहाँ से log रूट अंडर एक्स अल्फा स्क्वायर, तो यहाँ से क्या लिखोगे 0 आप प्लस का 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ से प्लस माइनस क्या लिखोगे i इंटू टेन इनवर्स क्या लिखोगे दोस्तों, यहाँ से तो 1 बट्टा में आप लिख सकते हो, यहाँ से 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल लिख सकते थे। अच्छा इसका वैल्यू क्या करोगे, इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से log 1, ठीक है, और यहाँ से प्लस माइनस i इंटू टेन इनवर्स क्या लिखो, यहाँ से इन्फिनिटी लिख सकते हो। ठीक है, अब टेन इनवर्स इन्फिनिटी इसका वैल्यू 0 होगा, यहाँ से प्लस माइनस i इंटू टेन इनवर्स इन्फिनिटी का वैल्यू क्या हो जाता है, तो यहाँ से π/2 हो जाता है। ठीक है, अर्थात यहाँ से प्लस माइनस i इंटू π/2 ही मेरा क्या होगा बच्चों, तो करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर जो देख रहे थे ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ क्या था दोस्तों, तो करेक्ट मेरा आंसर था दोस्तों। ठीक है, किसी कोई दिक्कत है समझने में, चलिए अब इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन यहाँ से लेके आ रहे थे, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है, द रिलेशन बिटवीन log z टू द बेस e एंड log z टू द बेस a के बीच में हमको रिलेशन पूछ रहा था दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम लोग जानते हैं बच्चों, क्या जानते हो यहाँ से, तो आप जानते हो log m टू द बेस n इज इक्वल टू क्या हो जाता है, तो log m टू द बेस e या बट्टा में log n टू द बेस e हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो उसी तरीके से आप यहाँ से देख रहे हो log z टू द बेस a इक्वल टू क्या हो जाएगा, log z टू द बेस a बट्टा log a टू द बेस e हो जाता दोस्तों। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही मेरा क्या आएगा दोस्तों, तो करेक्ट हो जाता दोस्तों। ठीक है, इसी तरह से यहाँ से क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहता है, द रिलेशन बिटवीन जनरल वैल्यूज एंड प्रिंसिपल वैल्यूज, यानी जनरल वैल्यूज और प्रिंसिपल वैल्यूज के बीच का हमको रिलेशन निकालना है, किसका, तो log u प्लस आई भी का हमको निकालना था दोस्तों। ठीक है, तो देखो यहाँ से कोई भी अगर यहाँ से log अगर क्या है u प्लस आई भी है, तो इसका अगर हमको जनरल वैल्यू निकालना होगा तो इसमें हम खाली 2n पाई i को जोड़ देते हैं। ठीक है, और बाकी आपका जो रहता है वही आपका हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यही मेरा क्या होगा था, जनरल और प्रिंसिपल के बीच का रिलेशन हो गया, अर्थात जो ऑप्शन नंबर हम देख पा रहे थे ऑप्शन नंबर मेरा जो बी है दोस्तों, यही बी क्या होगा बच्चों, तक करेक्ट हो जाता दोस्तों। ठीक है, अब आते हो क्वेश्चन नंबर 20 में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको क्या कहता है, द वैल्यूज ऑफ log ix का वैल्यूज हमको निकालना है दोस्तों। ठीक है, तो log ix का वैल्यूज अगर हमको निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो यहाँ से देखो क्या आप किसका वैल्यू निकालना है, यहाँ से log ix का वैल्यू आपको निकालना है। क्या इसको लिख सकते हो, log 0 प्लस का ix लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल लिख सकते थे। अभी हम लोग जस्ट देखे थे यहाँ से log अल्फा प्लस आई बीटा इक्वल टू क्या हो जाता था, तो होता था log रूट अंडर अल्फा का स्क्वायर प्लस का बीटा का स्क्वायर प्लस आई इंटू टेन इनवर्स बीटा बट्टा में अल्फा हुआ करता था। तो आप इसको देखोगे और इसको देखोगे, अल्फा के जगह पर यहाँ दिखाई दे रहा होगा 0 है
और बीटा के जगह पर क्या दिखाई दे रहा होगा, यहाँ x है दोस्तों, ठीक है। तो क्या यहाँ से लिख सकते हो log रूट अंडर अल्फा का स्क्वायर अर्थात 0 का स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू tan इनवर्स क्या लिखोगे यहाँ से बीटा, बीटा के जगह पर क्या है बच्चों यहाँ से तो x है दोस्तों, ठीक है, यानी x अब बट्टा में 0 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हैं बच्चों, बिल्कुल लिख सकते थे। अच्छा अब इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखो यहाँ से log रूट अंडर x स्क्वायर प्लस आई इंटू tan इनवर्स क्या होगा या इन्फिनिटी हो जाता है दोस्तों, अर्थात इसको क्या लिखो यहाँ से x यहाँ से लिख सकते हो, स्क्वायर से रूट हटेगा तो यहाँ से log x आप प्लस का i इंटू tan इनवर्स इन्फिनिटी किसका वैल्यू हो जाता है दोस्तों, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी आपका वैल्यू हो जाता है किसका, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी आपका पाई बाई 2 का वैल्यू हो जाता है कि नहीं होता है बच्चों, तो बिल्कुल आपका पाई बाई 2 का ही वैल्यू होता है। यानी दोस्तों यहाँ जो ऑप्शन जो देख रहे थे यहाँ ऑप्शन आपका कोई मैच ही नहीं कर रहा था दोस्तों, ठीक है। अगर इसी में अगर यहाँ से ऑप्शन नंबर फर्स्ट में अगर x log x प्लस आई पाई बाई अगर 2 यहाँ दिया रहता तो ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या होगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए ही मेरा करेक्ट होता, लेकिन ऐसा तो दिया नहीं गया था, लेकिन हम इसको पाई बाई 2 यहाँ बना दिए तो ऑप्शन नंबर ए ही हम क्या मानेंगे दोस्तों, तो करेक्ट मानेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन यहाँ से हम देख पा रहे थे, यहाँ कहता है log 1 प्लस ई के पावर आई थीटा का वैल्यू हमको निकालना है, यानी वैल्यूज ऑफ log 1 प्लस ई के पावर आई थीटा का हमको वैल्यू निकालना था दोस्तों, ठीक है। तो कैसे इसका वैल्यू निकालोगे, तो चलो हम लोग यहाँ से देखते हैं। देखिए क्या आपको दिया गया था, यहाँ से log 1 प्लस ई के पावर आई थीटा का वैल्यू निकालना है। क्या आप इसको लिख सकते हैं यहाँ से log 1 आप प्लस ई के पावर आई थीटा, क्या लिखो यहाँ से cos थीटा प्लस का आई साइन थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बच्चों, बिल्कुल लिख सकते थे। अच्छा अब यहाँ से क्या लिखो, यहाँ से देखिएगा log इसको क्या लिखो यहाँ से 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है, 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है यहाँ से, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा में 2 प्लस इसको क्या लिखो यहाँ से 2i साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो बच्चों, बिल्कुल लिख सकते थे दोस्तों, ठीक है। अच्छा अब इसको क्या लिखोगे यहाँ से देखिएगा log और इसमें क्या कॉमन आपको दिखाई दे रहा था, तो यहाँ से 2 कॉस थीटा बाई 2 अगर कॉमन निकालते हो तो क्या बचेगा यहाँ से, तो कॉस थीटा बाई 2 आप प्लस का आई साइन थीटा बाई 2 लिख सकते हो बच्चों कि नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते थे। अच्छा अब यहाँ से क्या कर लो, यहाँ से देखिएगा log 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 बाहर निकालो और इन प्लस क्या लिखो यहाँ से log कॉस थीटा बाई 2 आप प्लस का आई साइन थीटा बाई 2 लिख सकते हैं बच्चों कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते थे। अच्छा फिर इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखो यहाँ से log ऑफ 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 और यहाँ से क्या लिखोगे दोस्तों, यहाँ से log और इसको क्या लिखो ई के पावर आई थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका बेस में कुछ नहीं है तो ई है, तो क्या लिखो यहाँ से log 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 आप प्लस इसका क्या लिखोगे आई थीटा बाई 2 हो जाता है दोस्तों, ठीक है। यही मेरा क्या है बच्चों, फाइनली आंसर हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो हम मैच कर रहे थे दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ से हमको मैच हो रहा था ऑप्शन नंबर सी log 2 cos थीटा बाई 2 अब प्लस आई थीटा बाई 2, यानी ऑप्शन नंबर मेरा सी जो है बच्चों यहाँ से करेक्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको क्या कहता है, a के पावर i का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना था दोस्तों, ठीक है। तो इसका वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है तो कैसे निकालोगे, तो चलो इसको अगर हम क्या है a के पावर i का वैल्यू हमको निकालना था, तो क्या आप इसको देखो यहाँ कोई नंबर x रहता है, इसको क्या लिखो e के पावर में log x लिख सकते थे दोस्तों, ठीक है। तो उसी तरह से इसको क्या लिखोगे आप यहाँ से e के पावर में कैपिटल log a के पावर ix कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से क्या लिखो e के पावर में log i को बाहर निकालो तो i कैपिटल log a लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल लिख सकते थे, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से क्या कर लेते हो, यहाँ से देखिएगा ये log कैपिटल log को हटाने के लिए हमको क्या जोड़ना पड़ता है, तो 2n i पाई को जोड़ना पड़ता है, अर्थात यहाँ से e के पावर क्या लिख सकते हो आप यहाँ से, तो इसको लिख सकते हो i इंटू 2n पाई i आप प्लस का क्या लिखोगे दोस्तों, यहाँ से कैप स्मॉल log a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हो दोस्तों, बिल्कुल लिख सकते थे। अच्छा अब यहाँ से गुना का होता है e के पावर क्या लिखो यहाँ से 2n पाई i स्क्वायर प्लस i इंटू लॉग क्या लिखोगे यहाँ से, तो a लिख सकते हो बच्चों कि नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते थे। अच्छा अब यहाँ से e के पावर यहाँ से i स्क्वायर वैल्यू अगर -1 डालते हो तो क्या लिखो e के पावर 2n पाई विथ निगेटिव साइन इंटू e के पावर क्या लिखो यहाँ से i log ऑफ a लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हैं बच्चों,
बिल्कुल लिख सकते थे। अच्छा, अब यहाँ से देखोगे मेरे दोस्त क्या, अब यहाँ से ई के पावर आई थीटा को क्या लिखते हो, तो ई के पावर आई थीटा को लिखते हो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। यहाँ से ई के पावर आई थीटा को क्या लिखते हो, यहाँ से कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा लिख लेते हैं कि नहीं लिखते हो, लिख सकते थे। तो यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से देखिएगा ई के पावर माइनस का 2n पाई इंटू क्या लिखो, यहाँ से देखो इसको देखोगे, इसको देखो थीटा के यहाँ पर आप देख रहे हो तो यहाँ से log a दिखाई देता होगा, अर्थात इसको लिख सकते हो cos log a टू द बेस e प्लस का आई साइन log a टू द बेस e लिख सकते हैं दोस्तों कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते थे। अब यहाँ से जो ऑप्शन नंबर हम मैच करेंगे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर मेरा जो बी जो है यहाँ से यही मेरा क्या होगा बच्चों, तो बी मेरा फाइनली आंसर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यही मेरा बी ऑप्शन जो है से यही बी मेरा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 22 का बी आंसर करेक्ट हो जाता दोस्तों। ठीक है, इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।